बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 15, अल्टरनेटिंग करंट। पहला लेक्चर इस चैप्टर का आगाज करते हैं किस चीज से। करंट स्टूडेंट्स किसको कहते हैं ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसमें पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is known as current. With respect to frequency, हमारे पास दो किस्म के करंट है। एक को कहते हैं डीसी करंट और दूसरे को कहते हैं एसी करंट। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्योर डीसी करंट? डीसी करंट में फिर दो टाइप्स है। एक हमारे पास है प्योर डीसी करंट और दूसरा हमारे पास है पल्सेटिंग डीसी करंट। सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज प्योर डीसी करंट। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अ करंट विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अ करंट विच इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज प्योर डीसी करंट। प्योर डीसी करंट वो करंट होता है जो मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन के लिहाज से भी कांस्टेंट होता है। नो सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज प्योर डीसी करंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सर्किट में एम्पेयर मीटर लगाएं और एम्पेयर मीटर का जो नीडल है वो कंटिन्यूसली हमें 10 एम्पेयर करंट शो करे, सीधा किसी किस्म का डिफ्लेक्शन ना दे, तो इसका मतलब है ये जो करंट है ये कौन सा करंट है? प्योर डीसी करंट है। स्टूडेंट, इसके सोर्सेस क्या है? द करंट विच इज टेकन फ्रॉम बैटरी, द करंट विच इज टेकन फ्रॉम सेल, द करंट विच इज टेकन फ्रॉम सोलर। These are the sources of DC current. For example, मैं यहां पर एक सर्किट ले रहा हूं, ये मैंने एक सेल लिया और इस सेल के साथ मैंने एक रेजिस्टर R कनेक्ट किया और मैंने एम्पेयर मीटर के जरिए जब देखा गया तो कंटिन्यूसली मुझे 10 एम्पेयर करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। एक ही डायरेक्शन में 10 एम्पेयर करंट जो है वो मिल रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है ये मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। No fluctuation in magnitude, no fluctuation in direction. No such type of current is known as pure DC current. For example, अगर हम इसका ग्राफ जो है डिस्कस करें स्टूडेंट्स, सो इसका जो ग्राफ है y एक्सिस पर हमने करंट लिया और x एक्सिस पर हमने जो है टाइम लिया। देखा गया कि 1 सेकेंड पे 10 एम्पेयर, 2 सेकेंड पे 10 एम्पेयर, 3 सेकेंड पे 10 एम्पेयर, अप टू 7 सेकेंड पर जब करंट देखा गया वही 10 एम्पेयर है। तो इसका मतलब है द करंट विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नो सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज प्योर डीसी करंट। स्टूडेंट्स याद रखिए, जो प्योर डीसी करंट होता है इसमें किसी किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं आता। सो याद रखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एमसीक्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्योर डीसी, योर आंसर शुड बी 0 हर्ट्ज बिकॉज ऑफ नो फ्लक्चुएशन, नो चेंज इन करंट। So the frequency will be how much? 0. So pure DC सर हम किसको देते हैं? मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए प्योर डीसी, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए प्योर डीसी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग डीसी। अब व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी? फ्लक्चुएशन मींस चेंज। अब आइदर ये चेंज जो है मैग्नीट्यूड में आएगा या डायरेक्शन में आएगा। सो लेट्स डिफाइन अ करंट विच वेरीज in magnitude but remains constant in direction। वो करंट जो मैग्नीट्यूड में तो वेरी होता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, but the direction is remain constant, no such type of current is known as pulsating DC current, या it is also called fluctuating DC current. It is also called unidirectional current. The unidirectional current is known as fluctuating DC. Why? Because in fluctuating DC, the direction of the current is remain same, but the magnitude of the current is change. How? Discuss करते हैं। सर इसका सोर्स क्या है? The source of pulsating DC या fluctuating DC is DC generator. एक होते हैं AC जनरेटर, एक होते हैं DC. DC generator is the source of pulsating या fluctuating DC current. और जो एसी जनरेटर है वो आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ये मैंने लिया हुआ है
एक्स एक्सिस पे हमने लेट सपोज लिया हुआ है टाइम या एंगल, और वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है करंट। अब देखा जाए, सो लेट सपोज इधर तो मैंने एंगल लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी हम ले सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल हाउ, ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जीरो आहिस्ता से इंक्रीज 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 मैक्सिमम, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जीरो इंक्रीज 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 मैक्सिमम, डिक्रीज डिक्रीज जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम जीरो। वो करंट जो मैग्नीट्यूड में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज 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 मैक्सिमम, फिर डिक्रीज डिक्रीज जीरो, फिर इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम, फिर डिक्रीज डिक्रीज जीरो। सो वो करंट जिसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एंगल, such type of current is known as fluctuating DC current। देखा जाए तो 0 डिग्री पर करंट जीरो, जब एंगल बढ़ता है 90 डिग्री पर करंट मैक्सिमम, जब 90 के बाद एंगल बढ़ता है 180 डिग्री पर करंट जीरो, 180 के बाद अगर देखा जाए 270 पर करंट मैक्सिमम, 360 पे करंट जीरो। सो वो करंट जो टाइम के साथ अगर देखा जाए उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज, सही हुआ। और याद रखें, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो करंट जिसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब देखिए, ये तमाम जो करंट है, द करंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई नेगेटिव करंट नहीं है। नो सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग डीसी करंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, और ये फुल कंप्लीट चैप्टर जो हमारे पास है, एक लेंथी चैप्टर है, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर ही डिस्कस करेंगे। नो सबसे पहले हमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अल्टर मींस चेंज, वो करंट जो वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अ करंट विच चेंज, अ करंट विच वेरी इन बोथ magnitude and direction. Now such type of current is known as alternating current. A current which vary in both magnitude and direction. सर इसका सोर्स क्या है? एसी जनरेटर। आज भी अगर हमारे घर में बिजली चली जाए, सो हमें क्या चाहिए? सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। सो हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए घर में एसी जनरेटर को ऑन कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट। स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट। इसको साइनोसोडल करंट भी कहा जाता है। क्यों? ये बताता हूं। क्योंकि अगर देखा जाए इससे पहले जो चैप्टर है प्रीवियस, उसमें आप लोगों ने एसी जनरेटर तफसील से पढ़ा होगा कि एसी जनरेटर वो जनरेटर होता है जो हमें करंट देता है, लेकिन वो जो करंट होता है वो वेरी करता है साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ। नो सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज साइनोसोडल करंट। और करंट का जो काज होता है वो वोल्टेज होता है। सो जो वोल्टेज होता है वो भी हमारे पास साइनोसोडल होता है। सो अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल वोल्टेज, because the current is vary with the sign of the phase angle, या the voltage is vary with the sign of the phase angle. How? ये AC जनरेटर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने तफसील से पढ़ा हुआ है। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू, इसको इंस्टेंटेनियस करंट का नाम दिया जाता है। द इंस्टेंटेनियस करंट विच इज टेकन फ्रॉम द AC जनरेटर इज इक्वल टू I naught sin theta. Yeah, students, what is omega? Omega is the angular frequency, which is angular displacement by time. This is also written as theta is equal to omega t. So इस theta की जगह मैं लिख सकता हूं omega t। याद रखें, ये हमारे पास कौन सा करंट कहलाता है? This current is called साइनोसोडल करंट। ये जो करंट है ये हमारे पास साइनोसोडल, इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड साइनोसोडल करंट? बिकॉज दिस करंट इज वेरी विद द साइन ऑफ द फेज एंगल। सही था? व्हाट इज फेज एंगल ये बताता हूं। वेयर आई मैंने लिखा हुआ ये इंस्टेंटेनियस करंट है, वो करंट जो किसी भी इंस्टेंट किसी भी एंगल पर आप ले सकते हैं। और आई नॉट क्या है? ये मैक्सिमम, या दिस इज आल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
सर ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी है थीटा विच इज कॉल्ड फेज एंगल. सही तो फेज एंगल. सो ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड करता है? साइन ऑफ द फेज एंगल पे डिपेंड करता है. सही था. सो व्हाट इज फेज एंगल? मैंने इधर नोट लिखा हुआ कि फेज मींस स्टेट. फेज मींस स्टेट, हालत. अगर देखा जाए इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? थीटा देगा. सही है. थीटा क्या है? थीटा हमारे पास फेज एंगल है जो आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि करंट जीरो है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, नेगेटिव है, उसका स्टेट क्या है, किस एंगल पर करंट क्या है. सो इधर मैंने लिखा हुआ है फेज मींस स्टेट. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट विच इज आइदर मैक्सिमम या मिनिमम या पॉजिटिव या नेगेटिव. इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? वो फेज एंगल देता है. अगर देखा जाए करंट मिनिमम है, मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये इंफॉर्मेशन हमें देता है फेज एंगल. देयरफॉर अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट या its voltage is also called sinusoidal voltage and V instant is equal to V naught sin omega t. Now for example ये हमारे पास है एक सर्किट. दिस इज AC सोर्स, दिस इज अ रेजिस्टर. अब अगर मैं ये जो अल्टरनेटिंग करंट है अगर देखा जाए फर्स्ट हाफ साइकिल में द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, the current flow in this direction. Why? Because conventional current flow from positive to नेगेटिव. करंट इस तरह फ्लो करता है. इन नेक्स्ट हाफ साइकिल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. नो द करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो इसका मतलब है करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है. मैग्नीट्यूड में भी वेरी होता है और डायरेक्शन में भी वेरी होता है. हाउ? इसको हम डिस्कस करते हैं. इंस्टेंटेनियस करंट स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका फार्मूला है कि आई इंस्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये वेरी करता है किसके साथ? साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ वेरी करता है. ये जो फेज एंगल है ये हमें करंट का हालत बताता है कि करंट अब इस वक्त में जीरो है, मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है. करंट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है या करंट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमें कौन देता है? वो हमें देता है फेज एंगल. लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल आपने एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है. एसी जनरेटर में अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है क्या है? ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ और ये हमारे पास जो है कॉइल पड़ा हुआ है. अब अगर देखा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए या मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. फ्लक्स मैक्सिमम है. जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो इसका मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन दिस इज नॉर्थ पोल, this is south pole and this is the vector area. Magnetic field lines are passes to this rectangular coil of the AC generator. Now the magnetic flux is maximum. Why? Because cos 0 is 1. No, magnetic flux is maximum. But the instantaneous current या voltage is 0. Why? If cos 0, no, cos 0 is 1. No, the magnetic flux is BA cos 0. No, BA cos 0 is 1. No, flux is maximum. But the instantaneous current is how much? If theta is how much? 0. Now the instantaneous current is how much? 0. इसका मतलब है अगर रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह पड़ा हुआ है, फ्लक्स मैक्सिमम लेकिन करंट क्या है? वो हमारे पास है 0. लेकिन अगर ये कॉइल रोटेट करता है, फॉर एग्जांपल द कॉइल रोटेट्स, नो कॉइल के रोटेट करने के बाद एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस 90, मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 बट द करंट इज I naught sin 90. So instantaneous current is equal to I naught sin 90 is 1. The current is maximum. और अगर देखा जाए कौन सा मैक्सिमम है? पॉजिटिव मैक्सिमम. इसका मतलब है फ्लक्स मैक्सिमम, करंट 0, इंस्टेंटेनियस करंट 0, फ्लक्स मिनिमम, करंट मैक्सिमम. सही तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन है. अब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इफ द कॉइल रोटेट, नो द फ्लक्स इज दिस इज A, this is A, this is magnetic field. Flux is BA cos 180 or cos 180 is minus 1. Flux is negative maximum but the current is sin 90 बराबर sin 180 बराबर होता है किस चीज के? 0. Flux negative maximum, current is 0. Next if the coil rotates, so the flux is
बी ए कॉस 270 एंड कॉस 270 इज कॉस 270 बराबर होता है 0 के, फ्लक्स इज 0 बट द करंट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270 -1 के बराबर होता है, करंट इज मैक्सिमम। फिर अगर देखा जाए 360, फ्लक्स इज बी ए कॉस 360 इज 1, फ्लक्स इज मैक्सिमम बट द करंट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 360 और साइन 360 किसके बराबर है 0, नो द करंट इज 0। इसका मतलब है जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा नो करंट मिनिमम होगा, और जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने फेराडे लॉ में पढ़ा हुआ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पे जो है काम करता है, लिंकेज पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ अब अगर देखा जाए इसको मैं प्लॉट करता हूं, इसका मतलब ये एक साइकिल हुआ, दिस इज वन साइकिल ऑफ a rectangular coil of AC generator. In one cycle, करंट 2 मरतबा 0 और 2 मरतबा मैक्सिमम। जो मैक्सिमम होता है इसमें एक हाफ, इसमें एक पॉजिटिव मैक्सिमम, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम। लेट्स इसको मैं प्लॉट करता हूं, वाई एक्सिस पर मैंने करंट लिया है, एक्स एक्सिस पर मैंने फेज एंगल लिया। 0 डिग्री पर करंट क्या है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है 0। अब अगर एंगल ऐसे से ज्यादा होता है 90 डिग्री पर करंट plus maximum, this is plus maximum and this is negative maximum. Next 180 degree पर करंट 0, 270 पर करंट मैक्सिमम नेगेटिव, 360 पर करंट 0। इसका मतलब है रेक्टेंगुलर कॉइल ने एसी जनरेटर में, रेक्टेंगुलर कॉइल ने एसी जनरेटर में एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, जिसमें अगर देखा जाए 2 मरतबा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास मिनिमम है और 2 मरतबा अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम है उसमें एक पॉजिटिव मैक्सिमम है और दूसरा नेगेटिव। इन वन साइकिल इफ थीटा इज 0, नो द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0, इफ थीटा इज 90 द इंस्टेंटेनियस करंट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, इफ थीटा इज 180 द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0, if theta is 270 the instantaneous current is negative maximum, if the theta is 360 no the instantaneous current is how much, which is equal to 0. It means in one cycle 2 time the current is minimum means 0 and 2 time the current is maximum, one is positive maximum and the second is negative maximum, therefore such type of current is known as alternating current. ए करंट ऐसे से वेरी कर रहा है, अगर देखा जाए करंट ऐसे से इंक्रीज 90 डिग्री पर अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम, फिर अगर 90 से आप एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज 180 पर करंट 0, फिर अगर आप एंगल 180 से 270 कर रहे हैं, सो जब एंगल इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज बट नेगेटिव इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज 270 पर करंट मैक्सिमम, फिर अगर आप 270 से एंगल में इजाफा कर रहे हैं ऐसा ऐसा करंट डिक्रीज 360 पर करंट क्या हो जाता है 0 होता है। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो हमारे पास वेरी करता है, मैग्नीट्यूड में भी 0 मैक्सिमम 0 और डायरेक्शन में भी। ये हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव और ये हमारे पास कहलाता है नेगेटिव। ये हाफ पॉजिटिव साइकिल है और हाफ हमारे पास नेगेटिव साइकिल है, और ये याद रखिए ये एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। इन वन कंप्लीट साइकिल अगर देखा जाए 2 मरतबा करंट मैक्सिमम और 2 मरतबा करंट क्या होता है मिनिमम होता है। इन वन साइकिल 2 मरतबा जो मैक्सिमम होता है उसमें अगर देखा जाए हमारे पास एक पॉजिटिव मैक्सिमम दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम होता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड साइनोसोइडल करंट या अल्टरनेटिंग करंट। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास अगर देखा जाए वेव डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। व्हाट इज साइकिल, साइकिल किसको कहते हैं, अ वन कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एसी क्वांटिटी। स्टूडेंट्स ये एक साइकिल कहलाता है, इसका मतलब है 0 से लेकर 180 तक तमाम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी मींस करंट एंड वोल्टेज 0 से 180 तक पॉजिटिव, 180 से 360 तक क्या होगा नेगेटिव। नो अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज नोन एज वन साइकिल। दिस इज वन साइकिल, ये एक कंप्लीट साइकिल है और वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री। ये जो एसी जनरेटर में रेक्टेंगुलर कॉइल जब ये एक चक्कर इस तरह कंप्लीट करता है 360 डिग्री का इन टाइम पीरियड टी में, तो याद रखिए ये एक साइकिल कहलाता है। इन वन साइकिल अ सेट ऑफ
all positive and negative value of AC quantity is known as one cycle of AC. अब ये एक साइकिल कितना टाइम लेता है? The time taken to complete one cycle by AC is known as time period. The time taken by one cycle of AC current या voltage is known as time period. याद रखें, AC जनरेटर में जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो इस तरह पड़ा है, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका वन साइकिल है. जब 360 डिग्री कवर करता है, सो ये दिस इज वन साइकिल. हाउ मच टाइम टेकन? सच टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, which is denoted by capital T, and the SI unit is second. अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. What is frequency? The number of cycles complete by AC quantity. The number of cycles complete by AC quantity is known as frequency. Actually याद रखें, ये हम यहां पर किसकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं? जो AC जनरेटर है. अगर ये कि AC जनरेटर के अंदर जो रेक्टेंगुलर कॉइल लगा हुआ है, अगर देखें ये जब एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है वन साइकिल. दो चक्कर कंप्लीट करता है, दो साइकिल्स. तीन चक्कर कंप्लीट करता है, तीन साइकिल्स. तो इसका मतलब है AC, और ये अगर देखा जाए कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो फिर मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये जो AC जनरेटर में जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, अगर देखा जाए एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो उसी की वजह से तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पैदा होती है. सो उसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और हम लीनियर फ्रीक्वेंसी लेते हैं. और वो लीनियर फ्रीक्वेंसी किसकी फिर हम लेते हैं? AC क्वांटिटी की, मींस करंट एंड वोल्टेज की. द SI यूनिट इज हर्ट्ज. F is equal to 1 by T. ये भी कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब हम जानते हैं ओमेगा, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर कॉइल एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करता है 2 पाई रेडियन का, कितने टाइम में? T टाइम में. इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 पाई इंटू 1/T, और 1/T है फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी में, और लीनियर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी में. हमारे साथ यहां पर एक ऑपरेटर है विच इज 2 पाई. अगर ये ऑपरेटर 2 पाई आप लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अगर ये 2 पाई आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लें, यू विल गेट लीनियर फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब है अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द AC जनरेटर दी जाए, और आप लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं, सो योर आंसर शुड बी ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.